तो बिहार में किसकी होगी सरकार? 20 सालों से बिहार की सत्ता जिन नीतीश के हाथों में है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर एक और पारी क्या खेल पाएंगे? क्या एनडीए के वादों का बड़ा असर क्या हो पाएगा? क्या महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 की मदद वोट में तब्दील हो पाएगी? अब देखिए, नीतीश को बिहार फिर से गले लगाएगा। इस बात अपने बूते बिहार की बागडोर थामने की तेजस्वी की उम्मीदें परवान चलेंगी या नहीं? क्या बिहार बदलाव की राह पर आगे बढ़ेगा और तेजस्वी को सत्ता सौंपने का जनादेश देगा? आज बिहार का जनादेश ईवीएम में कैद हो रहा है। 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले चरण का ये मतदान, 4 घंटे की वोटिंग आपको बताते हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं। खास तौर पर याद रखिए, वो महिलाएं जो लगातार सेंटर में रही हैं हर पार्टी के, वो लंबी लंबी कतारों में नजर आ रही हैं। इसके संकेत क्या हैं वो आगे हम समझेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इस बार एक बार फिर क्या महिलाओं के हाथ में बिहार की बागडोर होगी? ये सबसे बड़ी बात रहेगी। मतदान केंद्रों पर सुबह से हमारे संवाददाता दिखा रहे थे कि लंबी कतारें महिलाओं की वोटिंग के लिए 121 सीटों पर, जहां पर 17 मंत्री अपने चुनाव का सामना कर रहे हैं। उसके साथ साथ 2 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनकी सीटों पर भी मतदान हो रहा है। तेजस्वी यादव की सीट पर भी मतदान हो रहा है। नेता विपक्ष और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार महागठबंधन के तेज प्रताप यादव की महुआ सीट पर भी यहां पर मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर वोटिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं ने यहां पर किया है। बिल्कुल। और विनोद जी, सबसे पहले ये महिलाओं की जो लंबी लंबी कतार है, वो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, महिलाओं का जहां तक मामला है तो मालूम है नीतीश कुमार जी की महिलाओं में काफी खासी लोकप्रियता रही है 2005 से लेकर के, और लगातार हर चुनाव में महिला वोटर उनके लिए ज्यादा जो बहुमत महिलाओं का है वो नीतीश कुमार के पक्ष में रहा। वो चाहे आरजेडी के साथ रहे हो चाहे बीजेपी के साथ रहे। 2015 में भी उनको, जब वो आरजेडी के साथ थे तभी महिलाओं का समर्थन मिला, और 2020 में जब वो बीजेपी के साथ थे तब भी मिला, या उसके पहले तो। और इस बार जो 10,000 रुपये वाला जो एक बड़ा गेम चेंजर कहा जाता है जिसको उन्होंने डाला है, तो उसमें भी अगर उसका असर होता है तो जाहिर है महिलाओं का कुछ इजाफा होगा। लेकिन अगर उन वर्गों की महिलाएं, जो वर्ग एनडीए को वोट नहीं देते हैं, अगर उनकी महिलाएं आती हैं एनडीए के पक्ष में या नीतीश कुमार के पक्ष में, तो एनडीए का गेन है। लेकिन अगर उन वर्गों की महिलाएं नहीं आती हैं, वो अपने ही जातीय और सामाजिक समीकरणों के हिसाब से जाती हैं, तो फिर उसका बहुत गेन नहीं होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी महिलाएं दे रही हैं वोट वही दे रही होंगी। तो ये देखना पड़ेगा कि खासकर जो वर्ग एनडीए के वोटर नहीं थे, क्या उन वर्गों की महिलाएं भी एनडीए को वोट दे रही हैं? 10,000 के महिलाओं का पक्ष हमेशा काफी इंपॉर्टेंट रहा है बिहार के भीतर खास करके, और पिछले कई चुनाव में हमने इस बात को देखा हुआ है। चला जरा ग्राउंड पर भी चलते हैं। हमारे साथ में हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं बक्सर से। क्या स्थिति वहां पर देखी जा सकती है? महिला वोटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे हिमांशु, क्या वहां पर भी महिला वोटर्स का जोर उसी तरीके से दिखाई दे रहा है? हिमांशु। देखिए, बिल्कुल सारी सुबह जो है महिला वोटर जो है वो खुलकर वोट करने आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि अब 11 बज चुके हैं तो अब वोटर जो है वो कम निकल कर आ रहे हैं और बिल्कुल लाइन नहीं है, खाली है। मैं जिस बूथ पे खड़ा हूं, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जो बात विनोद जी कह रहे थे कि महिला वोटर्स नीतीश कुमार की ताकत रही हैं 2005 के बाद, लेकिन उसमें एक 2005 के चुनाव और 10 के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं वोटर का भी समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को मिलता रहा। 2015 में क्योंकि वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तब उनको मिला। लेकिन इस बार क्या उनको महिला जो वोटर्स हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की हैं, वो हैं, क्या मुस्लिम महिलाओं का भी वोट मिलेगा? क्योंकि जो 10,000 की स्कीम है वो मुस्लिम महिला वोटर्स को भी जो है वो मिली है। लेकिन एक चीज को देखना होगा, जिस चीज को लेकर सभी कहते हैं कि 20 साल का जो डेवलपमेंटल है उसमें 3 साल से ज्यादा का समय जो है उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार में बनाया है। अगर आप देखें तो 2015 से 17 के तक उन्होंने चलाई, उसके बाद 2022 से 23 तक चलाई है, और 9 महीने ऐसे रहे जब नीतीश कुमार जो खुद मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनकी जगह जितिन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। हाँ, ये बात सही है कि बिहार के अंदर इतनी नाराजगी इस बार नहीं है जो 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ नजर आई थी। एक एंटी इनकम्बेंसी नजर आई थी, और तेजस्वी ने बिल्कुल। और देखिए हिमांशु, जिस 20 साल का आप जिक्र कर रहे हैं उसी का जिक्र लालू यादव भी कर रहे हैं, और लालू यादव ये कह रहे हैं कि तवे से रोटी पलटनी चाहिए। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और संगीत जी,
तवे से रोटी पलटनी चाहिए। लालू यादव अपने अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तवा गर्म हो चुका है? नहीं, तवे से रोटी बिल्कुल पलटनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं जल जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि उसको पलटते पलटते उस जगह लेकर के चला जाए जहाँ पर जंगल राज हुआ करता था। और इसकी झलक बिहार में देखने को मिली है। मोकामा में नहीं, मोकामा तो एक है। आज की बिल्कुल आपने सही कहा। मोकामा है उसी का हिस्सा। नहीं, मोकामा ऐसी घटनाएं बिहार में तो हमेशा होते रही हैं। वो जब जंगल राज नहीं था ना, तब भी उससे पहले हुआ करता था। उससे जंगल राज, आप फिर उदाहरण दे रहे हैं जंगल राज का, तो इस बार ये 20 साल का जो आपने काम किया, इसके आधार पर जनता उतर रही है या फिर से पुराना जंगल राज ही याद रखेगी? देखिए, 20 साल का जो काम है वो भी जनता देख रही है, और इसीलिए उसको याद दिलाया जा रहा है कि जरा पीछे लौट करके भी देखना कि पीछे क्या हुआ करता था। हम जब बेगूसराय गए तो 1.25 घंटा में हम बेगूसराय पहुंच गए। मुजफ्फरपुर जाना हुआ तो 1.5 घंटे में हम पहुंच गए। हाजीपुर जाना हुआ तो 35 मिनट में पहुंच गए। परिवर्तन ये आया है कि रात के 3:30 बजे वहां के ढाबे खुले हुए मिल रहे थे, जबकि एक समय था कि जबकि 8 बजे के बाद पटना में लोगों के लिए निकलना दूभर हो गया था। परिवर्तन ये आया है कि रात के 10 बजे महिला टी-शर्ट और जींस में बैठ करके रेस्टोरेंट में खाना खा रही है। परिवर्तन ये आया है कि महिला काम कर रही है उस रेस्टोरेंट में, जो इस जंगल लालू राज में जो सामाजिक न्याय के तथाकथित पुरोधा थे, उसके समय ये सब चीजें नहीं थी। तो क्या यही वजह कि आज गिरिराज सिंह यहाँ पर बयान दे रहे थे कि बुर्के तो निकालने पड़ेंगे? नहीं, ये भी तो महिलाओं को लेकर दिया वो बयान है। पहली बार क्या हो रहा है, ये भी तो बयान दिया जा रहा है। पहली बार क्या हो रहा है, केंद्रीय मंत्री बहुत ही बेशर्मी के साथ पूरे इलाके को कह रहा है कि आप सब लोग अनंत सिंह हो जाइए, जैसे कि अनंत सिंह कोई देवता हो, इंद्र भगवान हो, सूर्य हो। तो लालू प्रसाद यादव भी तो कोई देवता नहीं थे। ये गलत बात। तो ये बदलाव आया है। लालू प्रसाद, मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतने स्टेचर का नेता जो केंद्र में मंत्री है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी करप्शन को लेके और क्राइम को लेके 0 टॉलरेंस है, वहां एक आदमी खुलेआम डिफेंड कर रहा है। ठीक, मर्डर के अक्यूज को डिफेंड कर रहा है। और कौन ऐसा आदमी जो नहीं जानता अनंत सिंह क्या है?